कपास, गन्ना और चाय और कॉफी। आवाज नहीं? इनको थोड़ा थोड़ा विश्व में भी देखा था हमने, विश्व की। आज थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड पर है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले ये देखना है। ये दोनों मेरे हिसाब से उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की हैं। कहने का मतलब 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। फसलें कितने प्रकार से हैं? 3, रबी, खरीफ, जायद। ये इनमें से अभी क्लासिफिकेशन करेंगे, रबी की है और खरीफ की है। जायद की कोई है क्या? ये कोई सब्जी है क्या इनमें से? जायद में क्या बोलते हैं हम? सब्जियां। ये सभी कुछ खाद्यान्न फसलें हैं। ये दोनों पेय बागानी फसलें हैं, पेय पदार्थ हैं। ये आया समझ में कुछ? तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है कि ये रबी है या खरीफ है? समझ जाओगे क्या? रबी कौन से मौसम में? सर्दियों में। और खरीफ है, पीछे आवाज आ रही है, रबी कौन से मौसम में? सर्दियों में। इसका मतलब ऐसी फसलों को शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और इनको उष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। तो यहां से एक और जानकारी मिलती है कि ये फसलें शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में मिलेंगी ज्यादा। उत्पादन ज्यादा कहां होगा? शीतोष्ण कटिबंध। और इनका उत्पादन ज्यादा उष्ण कटिबंध। 2-3 विशेषता अलग से पहुंचता है इनका। ये बताओ औसत तापमान कितना चाहिए, औसत वर्षा कितनी चाहिए इनको, ये पूछता है। तापमान और वर्षा कुछ बेसिक, ज्यादा फिक्स तो नहीं लिख सकते, औसत लिखेंगे तापमान और वर्षा। फिर और क्या लिखेंगे इनके बारे में? इनके बारे में पूछता है कि सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से राज्यों में? सर्वाधिक उत्पादन, ये फसलें किसकी? भारत की। तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे हम। कहीं पर देखेंगे कि एरिया ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रोडक्टिविटी किसी दूसरे स्टेट की हो, मतलब प्रति हेक्टेयर में उत्पादन किसी दूसरे का भी हो सकता है। जैसे पंजाब में होता है, तो क्या पढ़ेंगे? उत्पादकता। उत्पादकता, इन दोनों में अंतर जानते हो? उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा। जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट कितना बड़ा है, उत्पादन ज्यादा। लेकिन प्रति हेक्टेयर यदि उत्तर प्रदेश का भी लें, पंजाब का भी लें, तो ज्यादा उत्पादन किस में हो रहा है? तो ये देख लेंगे हम। और प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र, लास्ट में क्या लिख लेंगे? अनुसंधान केंद्र। गेहूं का कहां पर है, चावल का कहां पर है, कपास का कहां पर है, ये मुख्य मुख्य बातें अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आते हैं किस्म से, हालांकि राजस्थान से आते हैं अधिकांश, तो कि ये किस्म किसकी है? गेहूं की है, चावल की है, कपास की है, कॉफी की है, क्या है? आया समझ में? बस मुख्य मुख्य ये 4-5 टॉपिक हैं। बताओ देंगे कौन कौन सी फसलें पढ़ेंगे? कपास, गन्ना, चाय, कॉफी। इनमें सबसे पहले तो क्या देखेंगे? रबी है या खरीफ? रबी है तो शीतोष्ण कटिबंध, खरीफ है तो उष्ण कटिबंध। तापमान कितना मिलता है, औसत वर्षा कितनी जरूरत है, किस्म देख लेंगे, सर्वाधिक उत्पादन वाली स्टेट देख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी टॉप 3 तो कम से कम देखेंगे। और उत्पादकता में क्या स्थिति है, अनुसंधान केंद्र कौन सा कहां पर, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। रही बात विश्व की, विश्व के बारे में अलग से कर लिया हमने। विश्व में क्या स्थिति है, पहला दूसरा, जो 1-2 हमने कर लिया था। हालांकि मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा, साथ में लिखवा दूंगा। चालू करें, टॉपिक लिख लो पहले। भारत की फसलें 6 के नाम लिखो। आवाज नहीं, 6 के नाम लिख लो एक बार। छह के नाम। बताओ देखें कौन कौन सी फसलें पड़ेंगे भारत में? चावल, गेहूं, कपास, गन्ना और चाय, कॉफी।
अब पहले मैं लिखूंगा बोर्ड पे, उसके बाद में आपको लिखना है चावल। क्या पढ़ेंगे पहले? चावल। जब विश्व में पढ़ा हमने तो पूरे विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? चावल। भारत में भी यही स्थिति है। भारत में गेहूं और चावल की यदि तुलना करें तो ज्यादा प्रोडक्शन किसका किया जाता है? चावल का। 2 नंबर पे कौन है? गेहूं। ये ध्यान रखना है। पहले बताओ दे, रबी की है खरीफ की है? कैसी है ये? खरीफ की। पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इसको, ठीक है। वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। तो ये है खरीफ, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। खरीफ को क्या बताया था मैंने? उष्ण कटिबंध। कैसी फसल है ये? उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में बोई जाती है। उसके बाद में देखें तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल दूसरी कौन सी है? गेहूं। भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल। अब बताओ देखिए, तापमान, तापमान अधिक उष्ण कटिबंध में अधिक होगा। औसत तापमान की जरूरत है इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान कितना चाहिए इसमें? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें, वर्षा ज्यादा ही चाहिए इसमें, लगभग 150 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा? वैसे 150 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे मृदा। मृदा बताओ देंगे कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, चिकनी जलोढ़ मृदा, चिकनी जलोढ़ मृदा। ऐसी बातें सभी फसलों के बारे में लिखेंगे। ज्योग्राफी में यही चीजें हैं, तापमान, वर्षा, मृदा। सिर्फ याद रखना कि चावल कौन से सीजन में? खरीफ। खरीफ में वैसे भी बाजरा, मक्का, कौन कौन से आते हैं? ज्वार, ये खरीफ के ही है। उस समय वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। कौन सा कटिबंध में? इसको उष्ण कटिबंधीय फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध फसल भी कहते हैं इसको। भारत की सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा एरिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चावल का। समझ गए? तापमान कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करा, मृदा कौन सी? फिर 2 बातें लिखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। सबसे ज्यादा कहां होता है बताओ देखिए? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 2 नंबर पर, उत्तर प्रदेश 3 नंबर पर, पंजाब, और 4 नंबर पर ओडिशा। 4 नंबर पर कौन है? ओडिशा। ये ध्यान रखना। बताओ देखिए, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, वापस ओडिशा। लोकेशन याद है सभी स्टेट की? कौन सा स्टेट कहां पर है? उसी प्रकार देख लेंगे सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। इसमें फर्स्ट पे कौन है? पंजाब। कौन है इसमें? पंजाब। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। उत्पादकता का मतलब समझ गए? प्रति हेक्टेयर यदि उत्तर प्रदेश का लें, वेस्ट बंगाल का लें और पंजाब का लें तो ज्यादा उत्पादन कहां होगा? इधर एरिया ज्यादा है इसलिए यहां पे ज्यादा उत्पादन। और क्या लिखते हैं? और क्या लिखते हैं? अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र। कौन कौन से हैं? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर इस समय? तेलंगाना में। केंद्रीय, इसके अधीन केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। ये कहां पर है? कटक है, ओडिशा। एक और है,
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर? मनीला। कहां पर है? मनीला, फिलीपींस। मनीला की जगह आजकल चेंज कर दिया, लास बेनोस। लास बेनोस। इसका जो भारत में जो शाखा है, ऑफिस है, वो है बनारस। भारत में कहां पर है इसका? बनारस। बनारस कहां पर है? यूपी। और वैसे देखे तो ये कहां पर है? मनीला या फिर लास बेनोस। लास बेनोस कहां पर है ये? फिलीपींस। तो थोड़ा ध्यान ही रखना इसका। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र तो कहां पर है? हैदराबाद में। इसके अधीन एक अलग से और है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा। अंतरराष्ट्रीय लेवल का है मनीला में, लेकिन इसकी भारत में शाखा ऑफिस कहां पर है? बनारस, उत्तर प्रदेश में। क्या क्या लिखा हमने देखे चावल के बारे में? क्या क्या लिख लिया चावल के बारे में? कैसी फसल है? खरीफ। खरीफ चावल के नाम से एक ही ध्यान रखना कि वर्षा, पानी की आवश्यकता ज्यादा है। राजस्थान में चावल का उत्पादन क्यों नहीं होता? पानी की कमी है। पानी की कमी है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, लगभग इतनी 150 सेंटीमीटर के आसपास। खरीफ है, खरीफ का मतलब ही क्या होता है? उष्ण कटिबंध। तापमान में अधिकता, तो लगभग तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होना चाहिए। भारत की बात करें तो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? दूसरा प्रमुख गेहूं। दूसरा कौन सा है? गेहूं। और मिट्टी चिकनी जलोढ़ मिट्टी। उत्पादन की बात करें, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ओडिशा। समझ गए? प्रोडक्टिविटी में पंजाब। अनुसंधान केंद्र की बात करें, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र तो कहां पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, भारत में बनारस, उत्तर प्रदेश। समझ गए? एक थोड़ी विशेषता इसकी किस्म है। क्या किस्म है? माही सुगंधा, बताओ देंगे? माही सुगंधा। एक और याद कर लो इसके साथ ही, पूसा सुगंधा। पूसा सुगंधा। चावल का उत्पादन कहाँ होगा? कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? नदियों के बहाव क्षेत्र में। तो नदियों की जो भी नाम है वो सभी किस में आएंगे? चावल में। जैसे कावेरी, कृष्णा, गंगा, अनेक नाम है। जया, एक है जया। गोल्डन राइस तो कैसे बनाया हमने? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस लिखो, देखें इसको। लिखो चावल। आवाज नहीं। विश्व की बात करें तो विश्व का ध्यान है, फर्स्ट तो कौन है? चीन। सेकंड पर है भारत। कर्षल नहीं लिख पड़ा? ठीक है, दोबारा से पढ़ा देंगे। लिखो इसको।
लिख लिया क्या? लिखना नहीं है इनको, तो याद करना है, याद करने वाला टॉपिक है। डेली चावल खाते हो घर पे, सब पता है मुझे। कैसी कैसी फसल है? खरीफ। बस खरीफ शब्द को पकड़ के फिर लिखना है पूरा। खरीफ का मतलब उष्ण कटिबंध, मतलब तापमान ज्यादा, लेकिन इसको पानी की आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान में नहीं बोया जाता है, राजस्थान में पानी की कमी है। जहां पानी ज्यादा है वहीं पे चावल का उत्पादन भी ज्यादा होता है। तापमान 25, वर्षा 150, मृदा चिकनी जलोढ़ मृदा। सबसे प्रमुख, ये जरूर लिख लेना इसको, सबसे प्रमुख का मतलब ये है कि नवीनतम आंकड़े देखें। चावल की जो कृषि है ना, खेती, चावल की कृषि तो की जाती है लगभग 43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, समझ रहे हो क्या? और चावल का जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है कुल खाद्यान्न में 130 मिलियन टन। 2 नंबर पे कौन है? गेहूं। गेहूं की कृषि तो की जाती है 30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, कम है ना? ये 43, वो 30 मिलियन। इसका उत्पादन कितना हो रहा है? 130 मिलियन टन। गेहूं का होगा 106 मिलियन टन। वो मैं लिखवा दूंगा इसको, समझ गए? तो इसको लिख लो एक बार, इसके नीचे लिख लो, या फिर लास्ट में लिखा दूं, याद रखना लास्ट में लिखवा दूंगा, मिक्स नहीं करना। इसको ऐसे लिखाऊंगा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चावल की कृषि इतने हेक्टेयर क्षेत्र में, चावल का उत्पादन इतने हेक्टेयर क्षेत्र में। इन दो का तो लिखेंगे, पहला और दूसरा का तो लिखवा दूंगा मैं। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादकता, ये बनाओ टेबल। और अभी पूछूंगा मैं, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो रोक देंगे यहीं पे। याद करो, वेस्ट बंगाल से आ जाओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पंजाब, पंजाब जाने के बाद में क्या पता चला, एक आदमी उड़ीसा में रह गया, वापस वेस्ट बंगाल के पास में गए। ठीक है इंद्राज? वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से पंजाब, पंजाब आने के बाद क्या पता चला, इंद्राज कहाँ रह गया? ओडिशा में। तो वेस्ट बंगाल के पास में गए वापस, लेकिन प्रोडक्टिविटी में टॉम कौन है? पंजाब। नेक्स्ट, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। हमारे जनामे में अनुसंधान केंद्र ही पहुंचता था बस। और आजकल तापमान बता, वर्षा कितनी हो रही है ये बता, कौन सी मिट्टी में? हालांकि चावल के बारे में तो आपको पता है, पानी, खरीफ, पानी की आवश्यकता है, वर्षा की मात्रा ज्यादा। हितेश आप यहाँ कैसे बैठे आज? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। भारत में कहाँ है इसका? बनारस में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ओडिशा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, लास बेनोस, और भारत में इसका बनारस। चलें आगे, बढ़े आगे। किस में?
लिख लिया क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल की किस्म में चावल की किस्म कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तीन अलग ही है, इंपॉर्टेंट तो वही है। कौन कौन सी है? ओस, अमन, बोरा। ओस, अमन, बोरो। ऋतु याद है क्या? ऋतु, शरद ऋतु के बाद में शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु, यही सीक्वेंस है। ये कब है? शरद ऋतु में, शरद के बाद में शीत ऋतु में, और ये ग्रीष्म ऋतु में। इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल में अलग अलग सीजन में भी चावल बोए जाते हैं। सामान्यतः हमने इस खरीफ का लिखा, एक ही लिखा शीत का, लेकिन देखो ग्रीष्म में भी है बोरो। ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो। वेस्ट बंगाल में चावल की किस्म है ये। लिख लिया? कौन सुनाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट? अभी एक लाइन और लिखाऊंगा अभी, तो चलो आगे। नोट लिखो, इसको लिखो जल्दी। लिख लिया ना सभी? बताओ वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी है? ओस, अमन, बोरो। कन्फर्म देना, शरद, शीत, ग्रीष्म। आप कैसे याद होगा? अमन, ओस, बोरो, ऐसे चेंज करते ही फिर ये सीक्वेंस बन जाएगा। नोट क्या बताया अभी मैंने? चावल की कृषि, नवीनतम जो आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े के अनुसार, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक तो चावल और एक गेहूं। एक साथ लिखाऊंगा तो याद हो जाएगा। एक तो चावल और एक गेहूं। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, और ये उत्पादन। चावल का कृषि क्षेत्र कितना बताया था अभी? 43 मिलियन हेक्टेयर। इसका कितना है? 30 मिलियन हेक्टेयर। उत्पादन 130 मिलियन टन और 106 मिलियन टन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? भारत की सबसे प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, और ये दूसरी प्रमुख फसल, दूसरी प्रमुख फसल। लिख लो इसे। अभी याद कर लो, फिर एक गेहूं और पढ़ाऊंगा, फिर दोनों पूछूंगा कि मुझे पता है अकेले चावल थोड़ी खाते हो तुम। गेहूं की रोटी, चोन, आटा। बाहर त्योहार को ही खाते हो।
विश्व में बता दिया क्या? उत्पादन में फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, सेकंड इंडिया। और चावल का जन्म स्थान भी चाइना ही है। चावल का जन्म स्थान क्या है? चाइना। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्य कहां छूट गया था? ओडिशा। वापस ओडिशा लेने के लिए गए, फिर वापस पंजाब में पहुंचे क्योंकि सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी भी कहां पर है? पंजाब। तापमान 25 डिग्री, वर्षा 150 सेंटीमीटर, मृदा जलोढ़, चिकनी जलोढ़ मृदा। उष्ण कटिबंध खरीफ की फसल है, पहले नंबर पर है पूरे भारत में। विश्व में भी पहला स्थान इसी का है। विश्व में सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। दूसरी प्रमुख गेहूं ही है। आगे बढ़े, एक लाइन और लिख लो, नोट नंबर 2। चावल का उद्गम यूनान पठार कहां पर है? चाइना में। उत्पादन फर्स्ट है चीन और सेकंड है इंडिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल है ना वो भारत में है। क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन है? भारत। तो फिर उत्पादन क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत में क्या नहीं है? सिंचाई की कमी। सिंचाई की कमी है, इसलिए हमारे उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं। बाकी चावल की तो क्या बना देते? बोरी बोरी भर देते। दो पेज भर लिया, एक पेज का मैटर था, आस पास में लिखते नहीं हो। एक तो इंद्राज सुनाएगा, जितना पढ़ा दिया उतना, जितना पढ़ा दिया उतना। क्षेत्रफल में हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा क्षेत्रफल में हम बोते हैं चावल को, लेकिन उत्पादन में कौन सा नंबर है हमारा? दूसरा। उसका रीजन क्या है? सिंचाई की कमी है, पानी की कमी है हमारे पास। चलेंगे आगे, 2 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? गेहूं। तो उससे पहले मैं एक बार बोर्ड पे रिवीजन करवाता हूं। देखिए कौन सी फसल? चावल। आज खाओगे घर जाके? चावल बना लेना आज, ठीक है? कह देना सर ने कहा है। कौन सी फसल है ये? खरीफ का मतलब है उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगी। उष्ण कटिबंध मतलब क्या होता है? तापमान ज्यादा। शीतोष्ण लिखेंगे तो तापमान की कमी, तो तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 25, वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। कौन सी मृदा? जलोढ़, चिकनी जलोढ़ मृदा। प्रमुख की बात करें तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल दूसरी कौन सी है? गेहूं। अब बात करें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, यूपी, पंजाब, वापस से ओडिशा। ये तो उत्पादन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी में पंजाब। प्रोडक्टिविटी में कौन है? पंजाब। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, लेकिन भारत में ऑफिस बनारस। बनारस, बनारस। किस्म की बात करें, ओस, अमन और बोरो। शरद, शीत और ग्रीष्म ऋतु। तो कह सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है। पूरे 12 के 12 महीने भी चावल की फसल बोई जाती है। उसके बाद में और कौन कौन सी हैं? पूसा, सुगंधा, माई सुगंधा,
नदियों का थोड़ा ध्यान रखना, नदियों का कॉन्सेप्ट 80% सही बैठेगा आपके। नदियों के नाम में यदि पूछे तो क्या बताना है, चावल। लेकिन नदियों में एक गोमती नदी भी है। गोमती किस में, गेहूं की। गोमती किसकी है, गेहूं की। गेहूं में क्या आएंगे, ट्रैक्टर। जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सभी किस्म के से आएंगी, गेहूं की। और नदियों वाली चावल की। कपास में ये लड़के लड़कों के नाम है ना, वो सभी विक्रम, विजय, अजय, फलाना डिकाना, ये सब किस में आएंगे, कपास में। गेहूं पढ़े आगे। 2 नंबर कौन सी फसल है, गेहूं। कौन सी फसल, कौन सी फसल है ये, रबी को और क्या कहते हैं, शीतोष्ण। क्या कहेंगे इसको, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। फसल ध्यान है क्या, सर्दियों में इसका मतलब तापमान की आवश्यकता नहीं है, कम तापमान की आवश्यकता है। और सबसे नंबर फर्स्ट पे तो कौन था, चावल। इसको लिखेंगे भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल। पहली कौन सी थी, कितने क्षेत्रफल में, 43 मिलियन हेक्टेयर। और ये 30 मिलियन हेक्टेयर, कितना उत्पादन, 130 मिलियन टन, 106 मिलियन टन। पूरा याद है तुम्हारे को। तापमान चावल का कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इसमें 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर। चावल में कितना था, 150, 150 औसत यही है। मृदा, चावल में मृदा चिकनी जलोढ़ मृदा, और इसमें इसमें देखो जलोढ़ भी आएगा, बलुई मृदा भी आएगी। बलुई मृदा भी है और जलोढ़ मृदा भी है। ये मना नहीं करता गेहूं की जलोढ़ में मुझे क्यों बोया जा रहा है। आगे क्या बात करेंगे, उत्पादन की। सर्वाधिक उत्पादन और इधर सर्वाधिक उत्पादकता। उत्पादकता में तो कौन आएगा, पंजाब। फर्स्ट पे कौन आएगा, पंजाब। लेकिन उत्पादन किसका ज्यादा होगा, जिसके पास एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है, यूपी फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। ये तो सेम ही था चावल में भी, यहां पे चेंज हो गया। वहां पे क्या था, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ओडिशा। यहां पर यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। समझ गए। अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे अब। किसकी बात करेंगे, अनुसंधान केंद्र। कौन सा, बताओ देखें। केंद्रीय, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा। किस्म की बात करो, क्या दिखता है आपको गेहूं के नाम से, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कौन कौन से ट्रैक्टर, बताओ देखें। सोनालिका, सोनालिका और कल्याण सोना। एक नदी है, बाकी नदियां तो किस में आएंगी, चावल में। ये नदी कहां पर आएगी, गोमती। और कौन सा ट्रैक्टर है, आनंद। एक तो आनंद, गिरिजा, IR8, ऐसे भी नाम है नए नए। बाकी किस्म में तो देखो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं आए। लिख लो इसको।
आवाज नहीं। वैसे मार्च अप्रैल के आसपास जाते जाते 25 तक चाहिए इसमें, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लिया। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। वो क्या था? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ओडिशा। पंजाब पंजाब लिख दो तो। इसके बाद मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास को ढंग से ले लो, जिंदगी बन जाएगी। इतने लापरवाह हो रखे हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैथ्स रीजनिंग पे किया है, क्योंकि सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग से होगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीरियस है वो तो प्रॉफिट ले रहा है, बाकी ध्यान ही नहीं दे रहे। जो भी वो टॉपिक चल रहे हैं जो एग्जाम वाले हैं। 10 महीने से वही पढ़ा रहे थे। ओस, अमन, बोरो क्या है? वेस्ट बंगाल में चावल की किस्म। शरद, शीत, ग्रीष्म। सही है। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ओडिशा। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दोनों में क्या आएगा? पंजाब। फर्स्ट पे चावल, सेकंड पे गेहूं। 43 मिलियन हेक्टेयर, 30 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन टन, 106 मिलियन टन। सही है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ और बलुई। तापमान 25, 10 से 25। वर्षा 150, और इसमें कितनी? 50 से 75। वो खरीफ, ये रबी। वो उष्ण कटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंध। उत्पादन में विश्व की बात करें वही है। पहला चाइना का है, दूसरा इंडिया का है। लिखो विश्व का। विश्व में उत्पादन फर्स्ट चीन, सेकंड इंडिया। चंद्रयान में ही जीत गए अपन, बाकी अभी तो चावलों में, गेहूं में, सब में आगे है ये। चंद्रयान में तो इसके था भी नहीं लगे। चंद्रयान में चौथा स्थान अपना ही है। किस किस के बाद में? इसमें भी यही है आगे।
कौन से में आ गए हैं अपन? मंगलयान में। मंगलयान में चौथा स्थान अपना यूएसए, रूस, यूरोपियन यूनियन, उसमें तो कम से कम आ गए हैं इससे। और एस्ट्रोसेट में पांचवा रूस, यूएसए, ईयू, जापान, फिर अपना, तो दोनों जगह पछाड़ रखा है 2013 में भी 2015 में भी। लेकिन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं कहां पर बोए जाते हैं? इंडिया। फर्स्ट कौन है? इंडिया। लेकिन फिर उत्पादन में दूसरा नंबर क्यों है? क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था कम है, सिंचाई की कमी, सिंचाई की कमी। तो गेहूं चावल तो याद हो गए होंगे अच्छे से, पक्का इनामदारी से। खरीफ, रबी, उष्ण, शीतोष्ण, 25 डिग्री 10 से 25, 150 सेंटीमीटर 50 से 75, जलोढ़ मृदा, बलुई जलोढ़। उत्पादन की बात करें, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ओडिशा और पंजाब, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, पंजाब। भारतीय चावल अनुसंधान हैदराबाद, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक ओडिशा, अंतर्राष्ट्रीय बनारस, इधर करनाल हरियाणा। ओश, अमन, बोरो, नदियों के लगभग नदियों के नाम पूसा, माई, ये अलग है, लेकिन गोमती नदी कहां पर है? गेहूं में। ट्रैक्टर की बात करें तो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, और कौन कौन से हैं? कल्याण सोना, गिरिजा, ठीक है, बाकी खूब है। एक और पढ़ लेते हैं, कितना टाइम बचा अभी? मैथ्स वाले सर 15 मिनट लेट आएंगे, 15 मिनट लेट आएंगे सर, मैथ्स वाले सर, समझ गए? और कोई क्लास से बाहर निकलना, आज तो मेरे पास पूरी पावर है 100%, बाहर फेंक दूंगा ना तो एंट्री नहीं है, ध्यान रखना, और दिनों में कम रहती है। अनुशासन दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो सर नहीं है तो अपन पीछे, वैसे ऐसे ही। क्या पढ़ेंगे? कपास, कपास लिखो, कपास। खरीफ की है, रबी की है, क्या है? खरीफ, खरीफ की है, ठीक है, लिख लेंगे, खरीफ लिख लेंगे, खरीफ के साथ उष्ण भी लिख देंगे, तापमान भी ज्यादा लिख देंगे, और वर्षा की मात्रा भी ज्यादा लिख देंगे। लेकिन मृदा तो ध्यान है इसके बारे में आपको, कपासी मृदा किसे कहते हैं? पूरे भारत में काली मृदा कहां कहां पर है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान। राजस्थान क्यों आ गया इसमें? क्योंकि अपने हड़ौती का पठार, मालवा के पठार का ही भाग है। उत्पादन में गुजरात से स्टार्ट करना, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान। लेकिन प्रोडक्टिविटी में तो पंजाब ही रहेगा। गेहूं में भी वही है, चावल में वही है, कपास में भी वही। कपासी मृदा ध्यान रखना है, और खरीफ शब्द ध्यान रखना है। कैसी है ये? खरीफ, खरीफ, खरीफ का मतलब है उष्ण कटिबंधीय है। फिर क्या लिखते हैं? तापमान, तापमान ज्यादा 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की मात्रा गेहूं में कितनी है? 75 से 50 से 75, चावल में 150 से अधिक, इसमें मीडियम है 75 से 100, 75 से 100 सेंटीमीटर। और मृदा को तो आपने रट रखा है अच्छे से, कि काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? काली मृदा में। तो काली मृदा, कौन सी मृदा? काली मृदा। भारत में काली मृदा कहां कहां पर है? एक तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार, इसलिए सर्वाधिक उत्पादन कहां पर आएगा? सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता, उत्पादकता, इसमें तो आप आंख बंद करके क्या करोगे? पंजाब। अभी मैं सोचूं कि पंजाब में जन्म ले लेते, वहां पे कैंसर है पूरा, ठीक है, नशीले पदार्थों का ज्यादा सेवन होता है। कहां पर है ये? फर्स्ट पे कौन है? सेकंड पर है? थर्ड पर है?
कम से कम अपने हड़ौती क्षेत्र में लावा से बना हुआ पठारी प्रदेश है, हम भी क्या बोलते हैं, कपास। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान का पूरा नाम लिख लेना तो एक ही बार नाम आएगा, दोबारा नाम थोड़ी आएगा इसका बेचारे को। बता सकते हो कि चावल का? वेस्ट बंगाल और यूपी, पंजाब, ओडिशा। गेहूं में यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब पंजाब पंजाब। ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, घर जाके मत पढ़ना, ठीक है? हाँ, यहीं पढ़ लो, नागपुर है, महाराष्ट्र। विश्व की बात करें, विश्व की बात करें, उत्पादन याद नहीं है आपको? याद है, वही है अपने आगे एक ही आदमी है बस, चीन 2 नंबर पे, भारत। लेकिन भारत जन्म स्थान है इसका, जन्म स्थान भारत को ही मानते हैं। लिखो कपास, सफेद सोना कहते हैं इसको। किस में तोलते हैं इसको? गांठों में। कितनी, एक गांठ में कितना वजन? 170 किलो। सब याद है, फिर भी पता नहीं कॉन्फिडेंस चोटी में क्यों नहीं रहता, ये समझ से बाहर है। आगे से चोटी से ऊपर निकल जाना चाहिए, चोटी खड़ी रहनी चाहिए ऐसे। लिखो लिखो, और इन तीनों को याद करा के भेजूंगा आज यहाँ से। अब तो बुलाऊंगा, मैंने लिख दिया, लिखना था जो। किस में कोई कौन कौन सी है इसकी ध्यान नहीं अभी। पूछूंगा अभी, चलो आगे। काली मृदा याद कैसे नहीं है? कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं इसको। 21 से 30, 75 से 100, खरीफ, उष्ण कटिबंधीय है। दबा दो बटन, किस्म देखता हूं। लिख दिया, याद ही कर लिया? ईश्वर ने छांट के दिमाग दिया है। किसमें? विकास बैठा है क्या यहाँ पे? विक्रम बैठा है क्या? विजय बैठा है? बीटी कॉटन ये बैठा है? अमेरिकन कपास ये भी है। लिख दो, पीछे चलो, पहले तो बातों में लगे रहते हो। ये तो याद है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान। चलो, विकास, विक्रम, विजय, बीटी कॉटन, अमेरिकन कपास, श्यामली, देसी, अंग्रेजी नहीं देसी, श्यामली, देसी, सुविन, गुजरात में कौन सी नदी बहती है? गुजरात में किसका उत्पादन सर्वाधिक है? कपास, नर्मदा इसी में आएगा। गिरनार कहां पर है?
ये तो याद होने वाले थे, इसको छोड़ रहे थे। गिरनार गुजरात में है। इसीलिए तो गुजरात महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा है। गन्ना में क्या आएगा? यूपी महाराष्ट्र। चलो आगे बताओ, किस्म बताओ देंगे, ये तो याद होने लायक है। विकास, विक्रम, विजय, बेटी कॉटन, अमेरिकन कपास, शामली, देशी, गिरनार, नर्मदा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। थक गए? खड़ा हो इंद्राज, बता। चावल के बारे में बता दे पूरा। चावल, गेहूं, कपास, तीनों चीजें को रिलेटेड आपस में बता दे। चावल गेहूं के बारे में बता दे, जो पढ़ाया वही। शर्म आती है क्या? क्वेश्चन लिखो देगा एक सारणी बना सकते हो क्या? सारणी क्या बनाना है, ये लिख लिया आपने। चावल, गेहूं, कपास तीनों लगभग समान है, एक दूसरे के कंपेयर हैं, याद कर सकते हैं हम। और अभी चेक भी करूंगा। इसी में बना लो, फेयर में या रफ में, जैसा आपको उचित लगे। फेयर में बनाओगे तो याद करना है, बाद में उसको याद नहीं करना पड़ेगा। लिखो नोट, एक तो चावल, फिर एक गेहूं, फिर कपास। लिखो फसल, कटिबंध, फिर ताप, वर्षा, मृदा, उत्पादन, उत्पादकता, किस्में, अनुसंधान केंद्र। बना दो देंगे पूरा। तब तक मैं संभाल लेता हूँ किनको? पड़ोसियों को। पड़ोसियों की अभी निकालेंगे जान 2 घंटे तक।